स्टूडेंट्स हमने 387 कोड की जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश 2 उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने उसका सेक्शन ए जो है ना वो डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे प्रीव्यूइंग। अच्छा, आज का ये जो लेक्चर है ना इसमें एक लफ्ज़ भी आपके पढ़ने वाला नहीं है, मतलब आपने इसको पढ़ना नहीं है, जस्ट आपने इसको समझना है। मैं आपको बहुत अच्छे से आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने बस फोकस के साथ इसको समझना है। कोई एक लफ्ज़ भी आपको यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस हिस्से के अंदर हम एक बहुत ही अहम रीडिंग स्किल जो है ना प्रीव्यूइंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी किसी चीज़ को प्रीव्यू करना, और ये एक रीडिंग स्किल है। जब भी हम किसी भी किताब, किसी आर्टिकल या किसी मैगज़ीन को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पहले जानना चाहते हैं कि ये तहरीर किस बारे में है। तो उस तहरीर का खुलासा या अंदाज़ा लगाने के लिए ना हम कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं। सबसे पहला होता है टाइटल। उसका टाइटल हम देखते हैं, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हम देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं या ब्लर्ब देखते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हमें पढ़ने से पहले अंदाज़ा हो जाता है कि ये किताब हमें पढ़नी चाहिए या नहीं, ये हमारे मकसद से मुतल्लिक है या नहीं, ये किताब किस तरह से लिखी गई है। और इसी महारत को हम प्रीव्यूइंग स्किल बोलते हैं, यानी प्रीव्यूइंग या प्रीव्यूइंग स्किल जो है इसको हम बोलते हैं। बेशक आप इंग्लिश में इसको रीड कर लें, जो बातें मैंने आपको बता दी हैं वही सारा कुछ लिखा हुआ है। वो कहता है बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग अ टेक्स्ट वी लाइक टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। जब भी हम कोई टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट आर्टिकल जर्नल मैगजीन बाय लुकिंग। हम उसका टाइटल, लिस्ट ऑफ कंटेंट, इंडेक्स, ब्लर्ब देखते हैं। और इस स्किल को, यानी ये चीज़ें देखने वाली ये जो स्किल है इसको हम प्रीव्यूइंग बोलते हैं। अच्छा, अब प्रीव्यूइंग के फ़ायदे क्या हैं? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल रीडिंग स्किल है व्हिच नॉट ओनली सेव्स आवर टाइम बाय एनेबलिंग अस टू रिजेक्ट और सिलेक्ट अ बुक। ये एक तो हमारा वक़्त बचाती है, सेव्स आवर टाइम। टाइम हमारा बचाती है, हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमारे लायक है या नहीं। अब पूरी बुक पढ़ने के बाद तो नहीं ना कह सकते कि ये तो मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी। तो ये चीज़ है। इसके बाद कोई भी बुक सिलेक्ट या रिजेक्ट करने, यानी कोई मुंतखब करनी है बुक आपने पढ़ने के लिए या उसको रद्द करना है कि ये मैंने नहीं पढ़नी, तो उसमें ये मदद देती है। इट क्लियर्स द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर रीडिंग अ टेक्स्ट। पढ़ने के मकसद को वाज़ेह करता है। और किताब का जो खाका है ना, कंप्लीट आउटलाइन वो प्रोवाइड करती है ये प्रीव्यूइंग स्किल। What information the text will provide and how the text has been knitted by the writer। कि किताब का खाका क्या है, मवाद किस तरह पेश किया गया है, उसकी आउटलाइन या उसका जो इंडेक्स है, उसका कंटेंट है, उसकी लिस्ट हमें बताती है। अच्छा, इसकी ना सादा सी डेली लाइफ के अंदर से मैं एक सादा सी आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देग में से चावल चखने होते हैं ना, अब पूरी देग है उसका टेस्ट आपने बताना हो तो आप उसमें से चंद चावल उठाते हैं, उसको चखते हैं। चखने के बाद आप बता देते हैं कि जी इसमें मसाला कम है या इसमें नमक ज़्यादा है या जो भी इसमें घी ज़्यादा है या कम है, या जो भी चीज़ें हैं। या वो चावल अगर मीठे हैं तो आप बता सकते हैं कि इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा है या कम है, या जो भी उसमें कमी, ख़ामी, कोताही आपके टेस्ट के मुताबिक है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप उस थोड़े से चावल जो है ना, उनमें से उनको चख कर आप बता सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रीव्यूइंग को आप आसान अल्फाज में चखना ही कह सकते हैं। तो चखने के लिए आप पूरी देग नहीं खाते। आपको थोड़े से चावल चखने से पता चल जाता है कि ये किस किस्म के। अब एक बंदा पूरी देग खाने के बाद कहे जी ये इसमें तो नमक कम था, तो ये तो नॉनसेंस बात है ना। तो उससे पहले चीज़ को चखा जाता है कि ये टेस्ट के मुताबिक है या नहीं, मायार के मुताबिक है या नहीं, फिर उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। इसी तरह रीडिंग के अंदर जब आप कोई चीज़ रीडिंग करने लगें तो आपका आप ज़ाहिर बात है टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने वो चीज़ खरीदनी है। अब अगर वो आपके टेस्ट की नहीं है तो आपके लिए वो फ़िज़ूल है। उसके बाद आपने वो पढ़नी है, आपने उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। अब पूरा सारा टाइम पढ़ने के बाद आपको उसमें से कुछ मिले ही ना तो ये भी फ़िज़ूल है, आपने इतना टाइम वेस्ट किया। बाकी ये है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें मख़सूस वज़ाहतें दी गई होती हैं, कुछ किताबें होती हैं जो बिल्कुल शॉर्ट-शॉर्ट लिखी होती हैं, उनमें कोई वज़ाहत एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो उन पर आपको खपना पड़ता है, वो चीज़ें आपको अलहदा से सर्च करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रीव्यूइंग के अंदर हम सीखते हैं कि किसी किताब को हमने पढ़ने के लिए सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है। तो ये हर लिटरेचर के अंदर प्रीव्यूइंग होता है। हर बुक, उर्दू हो, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो, जो भी हो, अरेबिक की बुक हो, फ़ारसी की हो, जिसकी भी हो, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
अब सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। जो चीज़ हमने देखनी होती है टाइटल, टाइटल उन्वान को कहते हैं, यानी उस बुक का जो नाम होता है ना, जो बिल्कुल फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि ये बुक इस किस्म की है, उसको हम टाइटल बोलते हैं। टाइटल किसी भी तहरीर की सबसे पहली चीज़ होती है, जो हमें मुख्तसर तरीन अंदाज में बताती है कि ये किताब या मैगज़ीन किस मौजू पर है। ठीक है? टाइटल इज़ द हेडिंग ऑफ एनी रिटन वर्क दैट टेल्स अस ब्रीफली एज़ पॉसिबल व्हाट द वर्क इज़ अबाउट, जो हमें बताता है कि ये मैगज़ीन, ये बुक, ये वर्क जो हुआ है, ये किस बारे में है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है बाय लुकिंग एट अ बुक टाइटल्ड, अगर कोई एक बुक आप देखते हैं तो उसके टाइटल पर लिखा हुआ है हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, आप रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बुक रीडिंग स्किल्स के बारे में है। ठीक है? इसमें हमें सिखाया जाएगा कि रीडिंग कैसे करनी है। तो ये टाइटल देखने का फ़ायदा है। यानी जब भी हम लाइब्रेरी में या किसी शॉप पर होते हैं तो सबसे पहले टाइटल देखकर ही किताब मुंतखब की जाती है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, फ़हरिस्त मज़ामीन, फ़हरिस्त या लिस्ट कंटेंट्स की। द पर्पज़ ऑफ द लिस्ट ऑफ कंटेंट इज़ टू गिव द एन आइडिया टू द रीडर्स अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दैट अ बुक डील्स विद। अच्छा, ये जो लिस्ट होती है ना, एक किताब जब शुरू होती है तो पहले या दूसरे पेज पे एक बिल्कुल लिस्ट तैयार की जाती है। जैसे आप इसी बुक को देखें तो पूरी लिस्ट आपको दी होगी, यूनिट 1 में ये चीज़ें हैं, यूनिट 2 में ये चीज़ें हैं, यूनिट 3 में ये चीज़ है। बल्कि मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये जो कंपल्सरी इंग्लिश 2 लिखा हुआ है, ये एक टाइटल है, ये इस बुक का नेम है। देखने से समझ आ जाती है कि ये कोई कंपल्सरी इंग्लिश की बुक है, लाज़मी मज़मून है, इंग्लिश उसकी बुक है और ये पार्ट 2 है, यानी इसका पार्ट 1 भी है जो कि पहले पढ़ाया जा चुका है या प्रिंट किया जा चुका है, तो इसका सेकंड पार्ट है। बाकी जो लिस्ट ऑफ कंटेंट की हम बात कर रहे थे, वो इधर आ जाएगा लिस्ट ऑफ कंटेंट, जहाँ पे इसके सारे यूनिट्स वगैरह एक्सप्लेन है, ये है जी। सेक्शन ए इसमें फंक्शन होता है, ग्रामर होती है, सेक्शन बी में रीडिंग स्किल्स होती हैं, सेक्शन सी में राइटिंग होती है और रेस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, पहले 6 जो हमारे यूनिट्स हैं ना, वो इसी तरह है। 7, 8 और 9 यूनिट्स में सीक्वेंस, वोकैब्युलरी और डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू पोएट्री वगैरह है। तो ये चीज़ है लिस्ट ऑफ कंटेंट। अच्छा जी, ये फ़हरिस्त किताब में मौजूद तमाम मौज़ूआत या अबवाब, चैप्टर्स को ज़ाहिर करता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद होता है ब्लर्ब। ब्लर्ब कहते हैं खुलासा को या तारुफ को। ब्लर्ब ऑफ अ बुक प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ कंटेंट ऑफ द बुक और मैगजीन टू द रीडर। आफ्टर रीडिंग द ब्लर्ब द रीडर कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट ही शी मे एक्सपेक्ट टू रीड इन द बुक। अच्छा, ब्लर्ब किताब का एक छोटा सा पैराग्राफ या तारफ होता है, जो किताब के अंदरूनी मवाद का खुलासा करता है कि किताब के अंदर क्या कुछ मौजूद है। ये हमें किताब के असल मकासद या कहानी का खुलासा बताता है। ये ना तो इतना मुख्तसर होता है जितना टाइटल होता है और ना इतना तफ़सीली होता है जितना कि कंटेंट्स होते हैं, पूरी बुक होती है, उस तरह नहीं होता। ब्लर्ब जो है ना, ये पढ़कर हम जान लेते हैं कि किताब हमारे मकसद के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। बस जी, यही चीज़ यहाँ से आपने सीखनी थी कि जब भी हम कोई चीज़, कोई बुक, कोई मैगज़ीन, कोई भी नॉवल, कोई इस तरह की कहानी पढ़ने जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है या नहीं है, हमारे टेस्ट के मुताबिक है या नहीं। तो उसको चखने के लिए हम जो चीज़ें देखते हैं, वो उसका टाइटल देखते हैं, वो हम उसका लिस्ट ऑफ कंटेंट देखते हैं और लास्ट पे हम उसका ब्लर्ब देखते हैं। यानी जो इंट्रोडक्शन राइटर की तरफ से लिखा गया होता है, वो देखते हैं। अब वो एक आपको एक्टिविटी दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएँगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्लर्ब क्या है, टाइटल क्या है, ये वो। आपको एक बुक का कवर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको चेक करके बताएँ ये बुक किस बारे में है, इस तरह पूछा जा सकता है। वो कह रहा है नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी टू प्रैक्टिस द प्रीव्यूइंग स्किल फॉलोइंग द टाइटल, द लिस्ट ऑफ कंटेंट एंड ब्लर्ब ऑफ अ बुक। रीड देम क्विकली टू फाइंड आउट वेदर इट इज़। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ टाइटल्स हैं या यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ दी गई हैं। एक साइकोलॉजी बुक या एक ट्रेजेडी या एक मेडिकल बुक या एक डिटेक्टिव नॉवल। वो कहता है कि नीचे आपको टाइटल दिया गया है, लिस्ट ऑफ कंटेंट दिया गया है, ब्लर्ब दिया गया है। इनको पढ़कर आप गेस करें कि ये जो टाइटल या लिस्ट ऑफ कंटेंट जिस बुक के दिए गए हैं, वो बुक किस बारे में है। वो कोई साइकोलॉजी की बुक है, वो कोई ट्रेजेडी है, वो कोई मेडिकल की बुक है या कोई डिटेक्टिव नॉवल है। तो बिल्कुल जी, हम गेस करते हैं। सबसे पहले हम बुक का टाइटल देखते हैं। बुक का टाइटल है सडन डेथ इन इन्फेंसी बाय बर्नार्ड नाइट। बर्नार्ड नाइट ने ये कोई बुक लिखी है। सडन डेथ यानी अचानक मौत, यानी एक अचानक कोई हादसा हुआ है, कोई मौत हुई है,
तो सबसे पहले तो हमारा इशारा जिस तरफ जा रहा है वो ट्रेजेडी की तरफ जा रहा है कि ये कोई हादसा हो सकता है। अचानक मौत क्या होती है? ट्रेजेडी होती है। अच्छा, ये मेडिकल बुक भी हो सकती है, हो सकता है मेडिकल का कोई इसमें हो, या डिटेक्टिव नॉवल हो सकता है, सडन डेथ, इस तरह के जो टाइटल होते हैं ना वो इस तरह भी हो सकते हैं कि किसी नॉवल में, नॉवल अक्सर ट्रेजेडी से ही शुरू होते हैं, तो इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा जी, मतलब टाइटल से व्यू हमारा सही क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद हम लिस्ट ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ कंटेंट में उसने कहा है सबसे पहले तो ऑथर प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है। व्हाट इज इट? सबसे पहले तो वो चीज़ जो उस पे लिखी हुई है टाइटल पे वो है क्या? पहला कंटेंट इसका ये है। दूसरा ये है टिपिकल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, उसके बाद उसके कॉजेज़, उसकी वजूहात क्या है, आफ्टर ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बाद क्या हो रहा है, कोपिंग विद द डेथ। तो ये सारे सीन्स जो है ना, ये हमें किसकी तरफ ले जा रहे हैं? ट्रेजेडी की तरफ। तो इसका मतलब है कि इसमें तो सारा ट्रेजेडी के बारे में है कंटेंट, तो ये कोई ट्रेजेडी की बुक है, ये कोई हादसे वाली बुक है, ठीक है। नेक्स्ट मजीद हम इसका ब्लर्ब भी पढ़ लेते हैं। ब्लर्ब में वो कहता है each year around 1000 infants between the age of 1 month and 1 year encounter sudden death, के हर साल तकरीबन 1000 के करीब इन्फेंट्स कहते हैं शीर खार बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जो कि 1 महीने से 1 साल तक की उम्र के होते हैं, अचानक फौत हो जाते हैं। The cause continues to confuse doctors, parents, and research workers. Parents are also worried and scared at the thought and possible causes of the sudden death, and their infants, nurses, and social workers are too are in a shock. अच्छा, ये मौत इतनी इतनी अचानक होती है कि डॉक्टर्स, वालिदैन और तहकीक करने वाले जो माहिरीन होते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि असल वजह क्या है। वालिदैन इस वाक़े से परेशान और खौफज़दा हो जाते हैं, नर्सें और सोशल वर्कर्स भी दुःख में डूब जाते हैं और वालिदैन से हमदर्दी करते हैं। दे sympathize with the parents and give them advice without even knowing and or understanding the causes of these sudden deaths। और वो लोग उनसे हमदर्दी करते हैं लेकिन उनके पास इसकी वजह नहीं होती कि ये किस वजह से हो रही है। अच्छा, वो उनको मशवरे देना शुरू कर देते हैं, जो नर्सें होती हैं और सोशल वर्कर्स होते हैं, वो उन वालिदैन को मशवरे तो देते हैं लेकिन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हमें खुद से ही मशवरे देना शुरू कर देते हैं। तो दिस is a book for parents, doctors, nurses, midwives, health visitors, and all who may have contact with the parents who suffer this most tragic of events। वो कहता है कि ये बुक जो है ना, ये किताब उन तमाम वालिदैन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, मिडवाइव्स दाइयों के लिए, हेल्थ विजिटर्स जो हेल्थ विजिटर्स हैं उनके लिए, सोशल वर्कर्स के लिए, या वो लोग जिनके उन वालिदैन के साथ राबते हैं, उन सब के लिए ये बुक लिखी गई है। वो तमाम लोग जो वालिदैन के दुःख को समझना और उन्हें सँभालना चाहते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद हमें क्लियरली ये पता चल गया कि ये बुक ट्रेजेडी पर लिखी गई है, उन लोगों की रहनुमाई के लिए लिखी गई है, ताकि वो ऐसे दुःख भरे लम्हे में वालिदैन की बेहतर मदद कर सकें और बगैर सही मालूमात के गलत मशवरे देने से बच सकें। तो अब देखें, आपने पूरा अंदाज़ा लगा लिया कि ये बुक किस किस्म की है टाइटल, कंटेंट और ब्लर्ब देखने के बाद। तो इसी तरह कोई भी बुक आ जाएगी, आपने उसको ऐसे ही अ, गेस करना है। अब नीचे एक और एक्टिविटी है, ये भी कर लेते हैं। वो कहता है हियर आर द टाइटल्स, कंटेंट एंड लिस्ट ऑफ थ्योरी एंड ब्लर्ब्स ऑफ थ्री डिफरेंट बुक्स गिवन इन द डिफरेंट ऑर्डर, मैच ईच टाइटल विद द रेलेवेंट लिस्ट ऑफ कंटेंट। वो कहता है कि 3 किस्म के ब्लर्ब, 3 किस्म के टाइटल और 3 किस्म की लिस्ट ऑफ कंटेंट दिए गए हैं। तो आप इनको ना मैच करें कि ये तीनों किस बुक के हैं। मतलब 3 बुक्स हैं और तीनों की ये तीनों इन्फॉर्मेशंस हैं, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, टाइटल और ब्लर्ब, तो इनको आपस में मैच करें। अच्छा, सबसे पहला टाइटल वो आपको दे रहा है प्रोज़, पोएम्स बाय खलील जिब्रान। खलील जिब्रान की पोएम्स हैं, नज़्मों वाली ये कोई किताब है। राशिद मिन्हास, दूसरा टाइटल है राशिद मिन्हास पर अ बायोग्राफी, ऑथर खुर्रम अली शफीक हैं। राशिद मिन्हास की एक बायोग्राफी है। इसके बाद है फ्रॉम ज़ुबैदा तारिक्स किचन, ज़ुबैदा तारिक्स की किचन से, ये कोई एक बुक है ज़ुबैदा तारिक ने जो लिखी है। अच्छा, ये हो गया टाइटल्स। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ कंटेंट। अब पहला लिस्ट ऑफ कंटेंट जो है, प्रीफेस देखें, इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद रेसिपीज़ हैं फॉर एवरीवन, ये बागरी बैंगन है, आलू के छिलकों की तायरी, कोफ्ता विद साग, वेजिटेबल कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें, मूँग की दाल के मिंगोरे, ये मुझे नहीं पता, ये ख़वातीन को ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये कैसी-कैसी रेसिपीज़ हैं, स्मॉल पोटैटोज़ इन कैरेमल सॉस,
ठीक है, अरवी के पत्ते, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें। अब ये कंटेंट हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये कोई ये किचन वाला जो है ना, फ्रॉम ज़ुबैदा तारिक्स किचन, इस बुक का ये कंटेंट है, ठीक है? ना ये राशिद मिन्हास वाली बुक का कंटेंट है, ना ये प्रोज़ वाली, पोएम्स वाली बुक का कंटेंट है। तो ये ए वाला जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट मैचेज़ विद द थर्ड टाइटल। ठीक है? अच्छा, इसमें यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसके कोई नोट्स हैं, ना कोई, आपने परेशान नहीं होना कि इसको हम कैसे लिखें या कैसे बताएँ, ये सिंपल आपने समझना है। आपके पेपर में सवाल इस तरह आएगा, आपको एक बुक दी जाएगी, बुक का एक फ़ोटो होगा, उसके ऊपर टाइटल लिखा होगा और नीचे लिस्ट ऑफ कंटेंट भी शायद दी जाए और ब्लर्ब भी दिया जाए, शायद ना दिया जाए, शायद टाइटल से ही आपको अंदाज़ा लगाना पड़ जाए कि ये किस किस्म की बुक है, बस आपने वो गेस करना है। सेकंड हम कंटेंट देखते हैं, द साउल सॉन्ग ऑफ द नाइट, माय बर्थडेज, द पोएट इन द सिटी ऑफ डीड फेम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नाम से ज़ाहिर हैं, ये कुछ शायरी है, पोएम्स के नाम है, नज़्मों के नाम है, माय बर्थडेज, द पोएट, शायर, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, ये कुछ शायरी वाली बुक है। तो सेकंड कंटेंट किससे मैच कर रहा है? पोएम्स से, प्रोज पोएम्स बाय खलील जिब्रान, ये इस टाइटल का कंटेंट है। इसके बाद कंटेंट है इंट्रोडक्शन, तारफ़, इन्फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ राशिद मिन्हास, beautiful narratives of places and exciting cadet life, letters written by Rashid Minas to his younger brother during his training days, his personality, ultimate decision that made Rashid Minas a hero। तो ज़ाहिर बात है, ये कंटेंट सारा हमें क्या बता रहा है कि ये राशिद मिनास वाली जो बुक है ना, उस टाइटल का ये कंटेंट है। ठीक है? अब हम ब्लर्ब पढ़ते हैं। ब्लर्ब में ये तो तस्वीर से ही हमें पता चल गया कि ये राशिद मिनास वाला है, बस और नीचे पढ़ने की ज़रूरत में भी नहीं है। द बुक कंटेन्स अ डिटेल्ड लाइफ स्केच ऑफ द यंग पैट्रियट पायलट हु डिड नॉट हेजिटेट अ सैक्रिफाइंग हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। तस्वीर ना भी होती तो पहली लाइन से पता चल जाता था कि ये बुक एक यंग पायलट, पैट्रियोटिक पायलट यानी मुहिब्बे वतन पायलट के बारे में है। उसका एक स्केच है कि वो अपने मदरलैंड यानी अपने मादरे वतन के लिए ज़िंदगी कुर्बान, जान कुर्बान करने से नहीं घबराया। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये ब्लर्ब किसका है? ये राशिद मिन्हास वाली बुक के टाइटल का ब्लर्ब है। ये उसका खुलासा है, यानी थोड़े अल्फाज के अंदर, चंद लाइनों के अंदर बताया गया है कि ये बुक किस किस्म की है या किस मकसद के लिए ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट, ये मुख्तलिफ फूड्स की फ़ोटोज़ देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किचन वाले टाइटल की है। A renowned name which is popular especially among the housewives who never miss any of her cooking shows coming on TV. Zubaida Tariq, popularly known as Zubaida Appa, a famous cooking specialist। कुकिंग स्पेशलिस्ट है तो भाई वो पायलट राशिद मिन्हास की तो नहीं होगी ना बुक, और ना वो दूसरी पोइट्री वाली होगी। तो ये जुबैदा तारिक्स किचन है। अच्छा, ये तस्वीर मतलब नहीं भी हो सकती ना, तो आप ब्लर्ब पढ़ कर यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा है कि ये ब्लर्ब किसका है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन वाला ऑब्वियसली वो पोएट्री वाला होगा, लेकिन हमने तो अंदाज़ा लगाना है ना। अब पेपर में तो इस तरह नहीं ना 3 दिए होंगे कि 2 हमने गेस कर लिए तो तीसरा वही होगा। तो एक तो ये तस्वीर है, तस्वीर से आइडिया नहीं लग रहा, वैसे तो शायर इस किस्म के ही होते हैं। अच्छा, अ पोएट, अ फिलॉसफर and artist born in Lebanon, a land that has produced many prophets. He was the man who fame and influence spread every time his poetry has been translated into more than 20 languages। तो पोइट्री पर यहाँ से आपको पता चल गया है ब्लर्ब पढ़ने से कि ये कोई पोइट्री की बुक है, पोइट्री से रिलेटेड है। तो ये जो ऊपर आपने फर्स्ट बुक का टाइटल था ना, क्या टाइटल था भला उसका? हम देख लेते हैं जी। प्रोज पोइम बाय खलील जिब्रान, इस टाइटल का ये ब्लर्ब है। तो बस यही आपने सिंपल गेस करना है, बहुत ही आसान ये वाला टॉपिक है और ये वाली स्किल है, और ये बहुत ही ज़रूरी स्किल है, इंतहाई ज़रूरी स्किल है। बाकी ये चीज़ें जो है ना, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आएँ। ये जो 15th एक्टिविटी है, वो कहता है कि नीचे 4 मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट बुक्स दी गई हैं, उनके टाइटल पेजेज़ देखें या कवर पेजेज़, टाइटल पेज भी इसको बोलते हैं, कवर पेज भी बोलते हैं, केयरफुली देखें। और व्हाट डज़ ईच टाइटल टेल यू अबाउट द वर्क या बुक, तो बुक के बारे में आपको टाइटल क्या बताता है कि ये बुक किस किस्म की है। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ईच, गेसिंग द कंटेंट ऑफ द बुक में हैव, कि बुक के अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में 5 किस्म के 5 सेंटेंसेस लिख दें, इस किस्म का सवाल आ सकता है। अब देखें, ये बुक पहले उसने आपको एग्जांपल दी है, ये बुक है, ऊपर ईदी लिखा हुआ है, तो अब्दुल सत्तार ईदी, यहाँ से नाम से ज़ाहिर है बुक हमें क्या बता रही है कि ये अब्दुल सत्तार ईदी के ऊपर लिखी गई है, अ
बायोग्राफी, नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये उनकी बायोग्राफी है, ज़िंदगी के वाक़यात हैं। अ मिरर टू द ब्लाइंड, एक अंधे के लिए आईना। तो बेसिकली क्या है कि वो बहुत सारे लोगों का सहारा थे। और आज ही मैं सुबह यानी 8 जुलाई को जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इनका एक कोट पढ़ रहा था। 8 जुलाई इनका यौम वफ़ात है ना, तो उस हवाले से इनका एक कोट लिखा हुआ था। वो फरमाते हैं कि मेरी माँ मुझे ना 2 आने देती थी। आना जो है ना, ये एक करेंसी का एक पैमाना था, यानी जो रुपया होता है ना, अब तो रुपया यूज़ हो रहा है ना, उस वक़्त ये जब ये ब्रिटिश निज़ाम आया है ना, 1961 में ये चेंज हुआ है पैसा के अंदर। अब आपको पता है ना कि 1 रुपी जो है ना, 1 रुपया, वो उसके अंदर 100 पैसाज़ होते हैं, ठीक है? 100 पैसा हो तो 1 रुपया बनता है। उस वक़्त क्या होता था, उस वक़्त जो 1 रुपया होता था ना, वो 16 आनों का होता था, 16 आना। 16 आने होते थे तो 1 रुपया बनता था। तो वो फरमाते हैं कि मेरी माँ मुझे 2 आने देती थी, यानी जो उस वक़्त का पैसा था, बहुत छोटा था, लेकिन उस वक़्त उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ये बाद में फिर रिप्लेस हो गया, फिर 1 रुपया जो है ना 100 पैसों का हो गया, जब ये ब्रिटिश निज़ाम आया, जब डेसिमल सिस्टम जो है ना स्टार्ट हुआ 1961 के अंदर। अच्छा, तो ये वाला फिर ख़त्म हो गया निज़ाम। वो कहते हैं कि 2 आने देती थी मेरी अम्मी मुझे, एक मुझे अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़, जो जेब खर्च या जो भी इसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो लोगों की खिदमत के लिए देती थी। तो अब देखें, अब्दुल सत्तार ईदी आज इतना बड़ा नाम है, दुनिया रहती दुनिया तक उनका नाम कायम रहेगा। तो वो ऐसे नहीं बन गया कि बाई चांस बन गया है, बाकायदा उस पे मेहनत लगी है। एक माँ ने उसको परवान चढ़ाया है और उसका एक-एक चीज़ जो है उसमें उसकी तरबियत की है। फ़ोकस के साथ उसको बचपन से ही सिखाया गया है लोगों की खिदमत करना, तब जाकर वो लोगों की खिदमत में इतना नामवर हुआ है और इतना नाम उसने उसने कमाया है। तो माँओं का, बाप का, वालिदैन का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है इंसान की शख्सियत के अंदर। तो बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, वैसे आपको आज चूँकि ये मेरे नज़र से गुज़रा तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। एग्ज़ाम्पल वो दे रहा है कि ये बुक, अब कवर पेज आपने देख लिया, तो दिस बुक टेल्स अस अबाउट द अब्दुल सत्तार ईदी। ये बुक हमें अब्दुल सत्तार, अब ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ना, इसको आप बेशक रट्टा लगा लें, कोई भी बुक आ जाए यही सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, सिर्फ़ नाम चेंज कर देना है। वहाँ पे आपने अब्दुल सत्तार ईदी नहीं लिख देना, हो सकता है बुक राशिद मिन्हास की हो या बुक किसी और पर हो, तो आप उसमें यही लिख दें। आपने नाम जो टाइटल्स हैं वो चेंज कर देने हैं। दिस बुक टेल्स अस अबाउट, हो सकता है यहाँ पे इमरान खान आ जाए या नवाज़ शरीफ आ जाए या कोई और आ सकता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, कोई भी आ सकता है, तो वहाँ पे आपने नेम उनका लिख देना है जो बुक के टाइटल पे लिखा होगा, कवर पे। अ फेमस सोशल वर्कर, अब वो कौन थे? फेमस सोशल वर्कर थे, पता है हमें। कोई और आ जाए तो आपने लिख देना है कि वो था, वो टीचर था, डॉक्टर था, जो भी था। ईदी इज़ नोन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर हिज़ सोशल वर्क एंड सर्विसेज़ टू द मैनकाइंड। अब्दुल सत्तार ईदी जो है ना, वो उनकी जो खिदमात हैं, उनका जो सोशल वर्क है, उसकी वजह से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। द बुक टेक्स इनटू द अकाउंट द लाइफ़स्टाइल, ये बुक हमें क्या बताती है? बायोग्राफी बताती है, उनका लाइफ़स्टाइल बताती है, उनकी अचीवमेंट्स ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी की जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या कुछ हासिल किया। ही हैज़ ऑलवेज़ हेल्प्ड द पुअर एंड नीडी, उन्होंने ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद की हमेशा। ही हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, जो उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, जो उनका कंट्रीब्यूशन था इंसानियत में, उस पर। मे ही लिव लॉन्ग, अल्लाह करीम उनको, उनकी लंबी उम्र करे। तो ये किताब चूँकि पुरानी है, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे। तो बहरहाल ये मतलब था इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट वो 4 किस्म के आपको कवर्स दे रहा है। अब कवर देखें। साइंस, वोकैब्युलरी रीडर्स, स्पेस, टीचिंग गाइड, लेवल 1। अच्छा, लेवल 1 से आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो ये बेसिक बुक है, किस पर है? स्पेस पर है। स्पेस यानी जो खला है ना, खला के अंदर क्या चीज़ें हैं? अर्थ है, सन है, मून है, हमारा जो सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज़ हैं, उसके बारे में ये बुक है। स्टार्स एंड उसके बारे में है, सोलर सिस्टम के बारे में है, प्लैनेट्स प्लैनेट्स के बारे में है, मून, सन, चाँद, ज़मीन, सूरज, ये सारी चीज़ें जो स्टार्स हैं, सितारे, सैयारे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस पर आपने 4-5 फ़िक्रे लिख देने हैं कि ये बुक किस बारे में है, ये स्पेस के बारे में है, ये साइंस की एक बुक है, लेवल 1 है, यानी बिगिनर्स के लिए है, रीडिंग के लिए जो लेवल 1 पर लोग होते हैं। इसके बाद है द चिक्यू कुक बुक। अब ये देखने से ज़ाहिर है कि इसमें रेसिपीज़ होंगी मुख्तलिफ, ये कुक्स के लिए है।
या हाउस वाइफ्स के लिए है, जो खाना पकाने वाले लोग हैं उनके लिए है। इसके अंदर रेसिपीज़ होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाने के तरीके होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जॉली पेट्स, पिक्चर बिल्डिंग, पेंटिंग एंड स्टोरी बुक। नाम से ज़ाहिर है बच्चों के लिए है। पेंटिंग वाली बुक है, इसमें बच्चे जो है ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं और इसमें छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी पिक्चर्स की फॉर्म में दी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट नो योर ट्रैफिक साइंस। ये कोई ट्रैफिक सिग्नल्स वाली बुक है जिसमें ट्रैफिक के बारे में बताया होगा, ट्रैफिक रूल्स बताए होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स बताए होंगे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना, वो सारी चीज़ें बताई होंगी इसमें। ट्रैफिक के मुख्तलिफ कानून जो हैं, कवानीन, कहाँ पे चालान किस तरह हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी वर्डिंग के अंदर इनके सेंटेंसेस बना लेने हैं, बस 4-5 सेंटेंसेस आसानी से आप लिख सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको इस बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे इसी तरह के तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारे पास हर बुक के तमाम यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।